3 दिन पहले हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिजाइन करके चली जाए। शी सेज दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, आई कांट डू इट। हमारा एक अपना वेरी क्लोज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से बहुत सारा काम किया हमने, उसने बजट देखा, उसने कहा था इम्पॉसिबल है, सीधे छोड़ के भाग गया। अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो एक्टर थे बड़े अच्छे एक्टर, उनको मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता था। समथिंग हैपेंस दैट ही इज नॉट इन हिज एलिमेंट। वो आ जाते हैं इज लाइक लिटरली ड्रेन्ड। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे एक समय हेपेटाइटिस बी हुआ था, वो रिलैप्स हो गया। अब ये सुन के तो मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई। ऐसे सिचुएशन में फिल्में बंद हो जाती हैं। सीतापुर से वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि एक लड़का बैठा है, इसके छोटे छोटे बाल हैं, और जब मैं बैठा सामने तो मैंने कहा ये तो नीम करोली बाबा है। आप जब बता रहे हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ये तो कोई और कर रहा है। एक समय ऐसा आया कि भाई फिल्म बनानी, तो आई मीट ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड नम्रता सिंह। नम्रता को मैं 10 साल से जानता था अनुभव सिन्हा के यहाँ, जब मैं आई वॉज वर्किंग विद सिन्हा साहब, तो वहाँ पे वो ऑफिस में मिली थी। उसके बाद में एक और मेरे सूरवीर सिंह भुल्लर एक और फ्रेंड थे मेरे, उनके यहाँ भी मिली थी। तो वी वर जस्ट एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और शी न्यू दैट आई वॉज रनिंग इंडियन थिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। देन वी अगेन कॉट अप आफ्टर ऑलमोस्ट 7-8 years. शी वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड देन वी मेट। तो हमारी उसको शी हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड स्टोरीज। तो रोज़ कोई कहानी आती थी तो चाय पीते थे, कहानी वानी सुनाते थे। एक दिन मैंने कहा कि यार ये कहानी जो है ना, मैं इसको बनानी है। तो मैं तो ऐसा मैं एक OTT प्लेटफॉर्म के पास गया था, ऐसी बात हुई, और मैं तो ये कहानी बनानी। शी सेड कि नहीं, मुझे ही बनानी है। आई हैव माई ओन स्टोरी विद हिम एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म, लेट्स मेक दिस फिल्म। कहानी वहाँ से बात स्टार्ट हो गई। इस बीच में मेरे वो जो हनुमान चालीसा क्लब जो था, उसमें वो रागनी सोना जी, जिनकी वो भी उसका पार्ट थी जी। उनकी बेटी सैटरडे सुंदरकांड चलाती थी। मैंने अगला कॉल मैंने उनको किया, अगला मैसेज मैंने उनको किया कि मैंने कहा कि रागनी जी मुझे ये फिल्म बनानी है नीम करोली बाबा पे, ऐसा है, और ये फिल्म अपन करते हैं। मतलब उनके साथ में कुछ फिल्म को लेकर बात चल रही थी बहुत समय से। तो उन्होंने भी कहा कि अरे हाँ मैं तो फिर अच्छा है, बनाते हैं। So she also started sending me positive replies. She has another friend, producer friend. उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात है, तो हम भी करेंगे। By that time ये सब हो रहा था, this happened in a month's time. I have already decided and I have already was writing a book on him. I already have a draft of a book. जी. The book is here. It's called Divine Detour. Divine Detour. Yeah. So ये book जो है, इस किताब का संकलन फाइनल एडिशन चल रहा था। तो हमने कहा भाई किताब कंप्लीट हो गई है, इसका विमोचन कर देते हैं और अपनी फिल्म अनाउंस कर देते हैं कि हम ये फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया और मुझे बनानी है, मैं तो डिसाइड कर लिया कि बनानी है। अब ये इंटरेस्ट आ गया है, इन लोगों ने प्रॉमिस भी कर दिया कि फिल्म बनाएंगे, पैसे डालेंगे। मेरे साथ में एक हमारी टीम है, छोटी सी टीम है, बट एफिशिएंट लोग, बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। ऋषि पाठक जो है ना म्यूज़िक कंपोज़र हैं, लेकिन वो मेरे साथ में राइटिंग में काम करते हैं। पीयूष ठाकुर जो है ना कांस्टेंट हमारे पिछले 7 साल से मेरे साथ में प्रोडक्शन करते, राइटिंग ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड राइटर, ही इज़ अ आइडिया मैन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम ही इज़ इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ प्रोड्यूसर। ये सब लोगों को मैंने बुलाया, मैंने कहा देखो ऐसा है, हमने मूड बना लिया है और ऐसा इंटरेस्ट लोगों ने जनरेट दिखा दिया है, हमको ये फिल्म बनानी है। वी विल गो एंड मेक दिस फिल्म, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड वी वेंट एंड अनाउंस द फिल्म इन लखनऊ। वी ओपनड अ कंपनी इन लखनऊ। वी कहे कि भाई कहानियाँ यूपी की कहानियाँ, उत्तर प्रदेश की कहानियाँ, उत्तर भारत की कहानियाँ उत्तर भारत से ही बोलेंगे। अगर हमको ये कहानी बोलनी है तो हमारी कंपनी फिर मुंबई की नहीं होना चाहिए। अगर हमको नीम करोली बाबा की फिल्म बनानी, क्योंकि उनके वो कहानी उत्तर प्रदेश के थे, उत्तराखंड में रहे, मतलब उत्तराखंड तो पहले उत्तर प्रदेश ही था जिस वक्त वो वहाँ पे रहते थे, तो वो एक ही जगह की कहानी, उस जगह की हार्टलैंड की कहानी हार्टलैंड से आनी चाहिए और कंपनी वहीं की होना चाहिए। तो हमने वहाँ कंपनी खोली, हमने फिल्म जाके अनाउंस की। फिल्म अनाउंसमेंट में भी काफ़ी लोगों ने हेल्प कर दी और अच्छा जो है कवरेज ववरेज हुआ, लोगों ने कॉल्स करने शुरू कर दिए। एंड पिचिंग और ये सब साथ में चल रहा है। उस बीच में हमने एक संकल्प लिया, 43 दिन तक हम हनुमान चालीसा करेंगे रोज़ और लाइव जाएंगे जी, आधे घंटे, आप यू रिमेंबर जी। तो 43 डेज़ का हमने संकल्प लिया कि भाई इस तरह का कोई डिवाइन वर्क काम करना है तो उसके पहले
मतलब पहले डिविनिटी तो अंदर लेके आओ। जी। तो हमने हनुमान चालीसा 43 डेज तक हमने Start की। वो बहुत बीच में मुश्किल पड़ गया, लेकिन जब बड़े संकल्प होते हैं तो उसमें तकलीफ़ें आती हैं, कभी कोई ना आए कभी कोई ना आए। फिर मैं और ऋषि बैठ के ही अपना दोनों लोग करके लाइव कर देते थे। मतलब ऐसा हो गया कि 5-7 दिन 8 दिन तो ऐसे ही हुआ कि हमने 10 दिन के ऊपर के दोनों लोगों ने ही लाइव कर दिया। नहीं आया जिसको इन्वाइट किया था, पानी बरस गया, कुछ हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। करते कुरुते ने 43 डेज को फिनिश किया। बाय द एंड ऑफ इट आई रियलाइज दैट लोग बोल तो रहे, पैसे डाल नहीं रहे। अच्छा। सो पैसे अब आने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि को टीम काम सेट start करना करनी, है। टीम सेट करनी पड़ेगी ना। और टीम को सेट करने में मेरे पास एक पुराना एक्सपीरियंस था। टीम सेट हुई, फिल्म नहीं बनी, उन लोगों को पैसे नहीं मिले, मैं बहुत बाद में फीलिंग बड़ी ख़राब आई। तो मैं जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं टीम सेट नहीं करूँगा। मेरे बात दिमाग में बहुत क्लियर थी कि मतलब आई शुड हैव मनी इन माई टू गिव योर पीपल। टू गिव। और इसके पहले हमारे ऑलरेडी मेरी और मेरी टीम के और ऑफिसेज वगैरह के सारे खर्चे हमारे एंड से हो ही रहे थे। हमने अनाउंसमेंट पे भी जो हमने था वो हम खुद से अपने एंड से ही कर रहे थे। सो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा था। पता ये चला कि वो एक इन्वेस्टर जो हमें श्योर शॉट लग रहा था, वो इन्वेस्टर बैक ऑफ कर गया। ओके। अब जब वो बैक ऑफ कर गया तो पैसे एग्जैक्टली जो अमाउंट हम सोच रहे थे उसके आधे पे आ गए हम लोग, आधे या 60% पे आ गए। अभी समस्या बड़ी है। तो मैंने नम्रता सिंह और रागिनी जी, जो आपकी प्रोड्यूसर्स, दोनों प्रोड्यूसर्स थी, उन दोनों से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा कि देखिए ये फिल्म वो तो नहीं इन्वेस्टर आ रहा है, उसके भरोसे हम नहीं बैठते। जी। मैंने कहा आई विल टेक केयर ऑफ, आई विल नॉट टेक माई फीस, आई विल टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन। वट एवर इन्वेस्टमेंट वी हैव, वी विल मेक द एंटायर फिल्म इन दिस बजट, कम वॉट में। आई हैव टू कैंसिल 4 लोकेशन, मैं 4 लोकेशन कैंसिल कर देता हूँ। किसी एक जगह क्लब करना है, एक्टर्स पे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, ऑल दैट व्हाट वी कैन डू। अभी तक का जो ऑफिस वगैरह खर्चा हो रहा है, आई विल बेयर इट। द होल टीम, एवरी वन, वट एवर यू नीड, वी विल फिगर आउट अ वे टू सेटल एवरीथिंग इन दिस बजट। बट मूवी बन के रहेगी। मूवी तो मैं बनाऊंगा, उसकी जिद, मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, वो कहानी जी। वो भी जुलाई में ही हुआ था, जुलाई हाँ। जुलाई 1 और समथिंग ऐसी कुछ डेट थी वो, जब मेरे OTT की मीटिंग थी 2025 की। तो डिसाइड कर लिया भाई अब तो बनाएंगे। और तो उन लोगों के साथ में एक MOU साइन हो गया कि हाँ भाई आप फिल्म करते हैं। और जब वो हो गया और पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, आए, तो मैंने अपनी डायरेक्शन की टीम को सेट किया। डेट्स मेरे दिमाग में अपने आप बज रही थी कि मैं इस डेट को शुरू करूंगा, इस डेट को एंड करूंगा। तो पास आ गई, करीब आ गई डेट जो हमने सोच रखी थी, क्योंकि हमने जो डेट अनाउंस कर दी है कि फिल्म हम इस महीने में रिलीज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें बैकवर्ड वर्क करना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन करेंगे। और उस हिसाब से जो डेट हमारी शूट करने की डेट थी, हमने कहा भाई उसी डेट में ही हम शूट करना है। और ये हमारे पास कोई रास्ता नहीं, उसके बाद में फॉग हो जाता है, ये हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें थी। तो उस डेट का टिकट ना मिले, उस दिन कुछ तो छठ पूजा थी और फिर दीपावली के बाद में कुछ छठ पूजा का, उस चक्कर में ट्रेन सारा, फिर वहाँ पे झांसी जाना था। झांसी में कोई क्रिश्चियन उसका जो है ना, कोई एक उनका फेस्टिवल था वहाँ पे। तो अच्छा। झांसी के भी रूट पे हमको ना, लेकिन उनको ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जा नहीं सकते, पैसे नहीं है। मतलब पैसे है फ्लाइट पे खर्च करने के लिए, लग्जरी पे खर्च करने के लिए नहीं। जी। ये बात बहुत क्लियर थी सबको कि टाइट लग्जरी में बजट कोई पे पैसा मूवी, खर्च हाँ। होगा ही नहीं। तो करें क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो जोगत भिड़ाई कि भाई एक काम करते हैं, उसमें गुजरात का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। गुजरात के जो दिन है वो हम मुंबई में शूट करते हैं, क्योंकि उसके लिए गुजरात का विलेज नहीं चाहिए था, गुजराती कॉस्ट्यूम में लोग चाहिए थे। बाबा तालाब में ध्यान करते हैं, उनके 7 साल की जर्नी, वहाँ की 7 साल की जर्नी थी, वो हमें शूट करना था। अच्छा। तो हमने पूरा वो सेक्शन उठाया और अपना शूट प्रीपोन कर दिया और मुंबई में किया। तो प्रीपोन करने से क्या हुआ कि हमने उस दिन, जितने दिन हमें टिकट नहीं मिल रहा था, वो दिन हमने यहाँ शूट कर लिया। जी। जिस दिन से टिकट मिल रहा था उस दिन हम ये करके प्रेप करेंगे और उसके अगले दिन निकल जाएंगे। अदरवाइज हमारा शूट वहाँ से अगर डिले स्टार्ट होता तो हमारा डिले ख़त्म होता, और फिर वो क्या शादियों का समय हो जाता, तो वहाँ पे
वहाँ पे आपको होटल्स नहीं मिलते और लोकेशंस की प्रॉब्लम होती है, सब कुछ दुनिया, और शोर होता है। हमारी फिल्म में शूट करने में हम सिंग साउंड शूट करते हैं तो हमको शोर भी नहीं चाहिए होता है। जी। तो कुल मिला के कुछ ऐसा दिमाग में आइडिया अपने दिमाग से आया कि ये काम यहाँ कर लेते हैं। वो 2 दिन शूट करके हम यहाँ से निकल गए और ट्रेन हमारी डिले होती चली गई। जी। अच्छा, 2 दिन का शूट बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा शूट हुआ कि आई वॉज लाइक अरे वाह क्या मज़ा आ गया। एवरीवन सभी प्रेज्ड ऑल द टीम मेंबर्स एंड एवरीथिंग। अब अगले 2 दिन के बाद में हमको पुणे से ट्रेन मिली है, तो यहाँ से हमको पुणे बाय रोड जाना है। ट्रेन मुंबई से नहीं है, ट्रेन कल्याण से भी नहीं है, ट्रेन पुणे से है। पुणे में भी एक हड़पसर करके एक स्टेशन है, जी। पता होगा आपको। हाँ हाँ। अच्छा, हड़पसर से सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलती हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता। तो वो स्पेशल ट्रेन थी, उसमें मैं टिकट मिल गया। तो अच्छा, बाकी टीम मेंबर जो मेरे असिस्टेंट्स थे, वो फर्स्ट एडी था, वो कह रहा था कि सर टिकट मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, कैसे टिकट मिल जाएगा, ये तो सब हाई वो टाइम चल रहा। लेकिन जब टिकट मिल गया तो ही सेड कि सच में सर ये तो मिरेकल है, ऐसे कैसे हो गया, इतने सारे लोगों को टिकट कैसे मिल गया, एक बोगी पूरी बोगी थी मतलब। हाँ। तो वी वेंट, क्या नाम है, टू हड़पसर बाय रोड, यहाँ से गए सारे लोग, और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन आई ही नहीं, कुछ 6 घंटे तक हम लोग हड़पसर पे बैठे रहे। अच्छा, लेट थी ट्रेन वो स्पेशल ट्रेन थी तो वो आई नहीं थी जहाँ से आना था उसको। ओह। आएगी फिर बनेगी, फिर हमारे स्टेशन पे आएगी। खैर हड़पसर पे आई और वो कुछ समय के लिए रुकती थी। उसमें बेसिकली कैमरा और बहुत सारा सामान था, सामान इतना लोड तो सब फट लोड करना, ये करना वो कर, किसी तरह से हम लोग गाड़ी में अंदर चले गए। दिस ऑलवेज अ मतलब फैंटास्टिक स्टोरी है। गाड़ी में बैठे, हमारे प्रोटैगनिस्ट जो हमारे नीम करौली बाबा प्ले कर रहे थे, वो सारे टीम मेंबर्स, आर्ट डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम वर इन द ट्रेन। इट वाज अ मैंडेट कि ट्रेन से ही ट्रैवल करेंगे, कोई फ्लाइट से नहीं जाएगा, जो जाएगा फ्लाइट से वो अपने पैसे देगा। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती है, उसमें कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नए जुड़ गए थे, सब कुछ मैनेज करते वरते, खाना वाना खाते पीते ट्रेन डिले हुई होती चली आ रही है। सो व्हाट वी डिड, अच्छा ट्रेन लेट होती जा रही है तो करने के लिए काम भी होना चाहिए, मतलब एंग्जाइटी भी हो रही है कि अगले दिन शूट करना है, ऑल ऑफ दैट। सो वी अगेन फाउंड अ वे। सारे डिपार्टमेंट्स को ट्रेन की बोगी में वो होता है ना 6 ऐसा होता है ना, 3 ये और फिर 3 और 8 टोटल, तो हमने टोटल 8 जगहों पे 2 तल्ले बनाए। बीच का सीट खोल दिया, नीचे और ऊपर। और सब पे सारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब उसमें नीचे और ऊपर करके बैठ गए। एवरीवन इज मेकिंग नोट्स एंड वी आर डिस्कसिंग द होल नेक्स्ट कमिंग डेज ऑफ शूट। सब कुछ हम वहीं डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट 6 to 8 hours, 9 hours एट वन स्ट्रेच। हमने 8-9 घंटे तक कॉन्स्टेंटली अपना प्रिपरेशन डिस्कस किया कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऑल द निटी-ग्रिटी स्मॉल लिटिल थिंग्स नोटिंग डाउन। तो जो लेट भी हुआ है टाइम, आपने वो भी उसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया। करते कुरूते हम लोग जो है ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आप रुकेगी, आप कहीं किसी भी स्टेशन रुक जाती थी वो। हाँ। और कहीं भी 1 घंटे खड़े रहती थी। याद है मुझे, बचपन में ऐसी ट्रेन देखी है बहुत। हाँ, कहीं भी किसी स्टेशन रुक जाती। तो हमारे उसमें एक इवेंट भी हुआ कि वन ऑफ मेकअप, वन ऑफ बेसिकली आवर टीम मेंबर HOD मेकअप हेड, और उनकी सिस्टर भी उनके साथ में काम करती हैं, उनका कोई मोबाइल फ़ोन छीन के चलती ट्रेन से कूद गया। अरे। एंड बैग और मोबाइल दोनों। तो ये इवेंट हो गया। वो हमारे दूसरी बोगी में थे, हमको लेट पता चला। ऑल ऑफ दैट हैपेंड। वी रीच टू द स्टेशन विच वॉज अगेन वेरी फार फ्रॉम चित्रकूट में, एटलीस्ट 20-30 किलोमीटर्स, क्योंकि वो जो स्पेशल ट्रेन थी वो उन दोनों स्टेशन के बीच में मिली, अदरवाइज तो मुंबई टू चित्रकूट तो पॉसिबल ही नहीं था जी। इलाहाबाद भी नहीं मिल रहा था, तो हमको बीच के एक स्टेशन का मिला था। वहाँ पे हम उस स्टेशन पर उतरे। वहाँ पता चला कि वो स्टेशन है बहुत लंबा, और सामान हमारे पास कैमरा ये वो इतना सारा सामान था। एवरी वन ऑफ अस, सब ने अपना वो हाथ बढ़ाओ यारो, अपने अपने बैग तो लिए थे, वो कैमरे का भी सामान सबने उठाया। वो जो ड्राइवर्स थे वो आने तैयार नहीं थे कि हम क्यों सामान उठाएं, हम तो कुली स्टेशन पे था नहीं। तो थिंग्स लाइक दैट सम हाउ वी सब पुल्ड इट ऑफ। हमने डिसाइड किया कि हम होटल नहीं जाते। मैं DOP, आर्ट डायरेक्टर, जो मेन लोग तुम्हारे असिस्टेंट्स है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर टीम जो होती है, डायरेक्शन टीम, सब एक साथ में जाएंगे, उस लोकेशन को रेकी कर लेते हैं। अच्छा। जहाँ पे शूट करना है जी। अब वहाँ गए, वो लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। वो एक आश्रम ही था जिसको हम नीम करौली बाबा का आश्रम बनाने वाले थे। उस आश्रम में गए तो
वहाँ सब कुछ देख लिया। फिर बोला कि अरे वो यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे एक बार आप लोग आज्ञा ले लीजिए। वैसे आज्ञा बाकी सबकी तो है ही, उनसे भी एक बार। वो लोग बहुत बूढ़े हैं, वो करीबन मुझे लगता है 90s में अपने, मतलब 95-96 ईयर ओल्ड। समहाउ इट हैपन सो, तो उसमें कुछ गुफाएं थी जो वैसी ही थी जैसी बाबा की गुफा थी उस आश्रम के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड गुफाएं। तो हमने सब देख ली, तो उसमें चमगादड़ थे सब, हमने सब क्लीन करा लिया, सब कैमरा एंगल सब सेट कर लिया, ये होगा वो होगा, इधर लाइट लगेगी गुफाओं के अंदर सब हमने सेट कर लिया। पीछे एक अच्छी मंदाकिनी रिवर बहती है, वहाँ भी सीन डिफाइन कर लिया कि इसमें ऐसे ऐसे होगा। सो ऑल ऑफ दैट वी डिफाइंड कि कल का डे बड़ा अच्छा होगा। हम आए मोहन जी के बाबा जी के पास में और उनसे बोला कि हम लोग कल शूट कर रहे हैं और ऐसा ऐसा है और ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे हैं। उनको पता नहीं क्या हुआ, बोला नहीं यहाँ नहीं कर सकते। अरे बोले वहाँ जहाँ पीछे के कर लो, दया कर लो, गुफा में नहीं जा सकते, ये तो हमारे गुरु जी की गुफा है, वहाँ यूज नहीं कर सकते तुम। अब उनको थोड़ी फर्क पड़ता, हम लोग बॉलीवुड वाले लोग, हम लोग लगता है हम कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके लिए क्या है, उनके सब बराबर हैं। मना कर दिया उन्होंने। और हर जगह की अपनी एक आस्था होती है, जगह होती है उसकी, वो इम्पोर्टेंस होती है। हमने सबने खूब मान मनोवल किया, उनके पैर दबाए, ये किया वो किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया, लेकिन बोले शूट नहीं, परमिशन नहीं मिलेगी। अब हम यहाँ से चित्रकूट लेके कितनी बड़ी टीम गए हैं। तो पहले अप्रूवल नहीं लिए थे आपने? पहले अप्रूवल लिया था पर उनसे नहीं लिया था। उनसे नहीं लिया। बाकी लोग जो उस आश्रम में थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन लोगों ने सबने हामी भर दी थी जी। और बड़ा उन्होंने बहुत कोहेसिवली, बहुत अच्छे से उन्होंने वो भी किया। वो समाओ कुछ होता है कि वो ऐसी जगहों पे स्पिरिचुअल स्पेसेस होते हैं, यू कैन नॉट डिफाई दैट स्पेस, इट्स वेरी सिंपल। मर्यादा है, हर जगह की अपनी मर्यादा है, उसको आप डिफाई नहीं कर सकते। आप उसको ये भी नहीं सोच सकते कि वो क्यों मना कर रहे हैं। आप अगर आप ऐसी फिल्म बना रहे हो जहाँ पे बहुत अनसेड चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, you never know what is the reason why he's saying no. Yes. The reason was that we were supposed to create actually a look-alike space of Neeb Karori. हमने पूरा स्पेस क्रिएट किया, एज इन हमने एक गुफा जेसीबी से खोद के गुफा बनाई। अच्छा, आपने पूरी गुफा खुद से बनाई? फिर गुफा बनाई, मैं आपको उसके पिक्चर्स दिखाता हूँ। जेसीबियाँ लगी, उससे पूरा मिट्टी, ऐसा अंबार लग गया मिट्टी का। अब क्या होता है फिल्म शूटिंग में, डीओपी के अपने डायमेंशंस होते हैं कि उसको इतना कैमरे के लिए, लाइट के लिए, इसके लिए, हर जगह की स्पेस चाहिए होता है। तो हम गुफा तो छोटी बना सकते थे, पर ही वांटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ स्पेस। वो स्पेस बनाना है तो उसके लिए गार्डर लगेगा, ऊपर छत बनानी पड़ेगी, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू। सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ गुफा विच इज़ मेड ऐसे ऑर्गेनिकली, बट इट इज़ एक्चुअली उसमें कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व था। ऑल्सो वी फाउंड आउट in the month of October and November there is a possibility of rains. हमने पूरी फिल्म वहाँ उस समय शूट की, कुछ हमने फिर बाद में जाके मार्च में भी शूट किया। पर जो पार्ट हम शूट करने गए थे, in the month of October there is a possibility of rain and then there are clouds. अच्छा, full fledged clouds हैं, कभी भी पानी गिरना शुरू हो सकता है। हम कहे भाई यार ये क्या हो रहा है, तो कुछ तो अजीब ही है, मतलब इस मौसम में कहाँ बरसात होती है, लेकिन हो रही है, होने वाली है। तो ऐसे इम्पॉसिबल्स की ना एक लिस्ट थी, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे इतने में कैसे फिल्म बनेगी। हमने हमारा एक अपना पेट, मतलब पेट एज एन एक वेरी क्लोज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का बहुत सारा काम किया हमने, उसको हमने बुलाया था कि भाई फिल्म करो। उसने बजट देखा, उसने कहा था इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। 2 दिन 3 दिन ज्वाइन किया, 3 दिन छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो अब पीयूष इज हेडिंग द प्रोडक्शन, बट स्टिल यू नीड एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हु विल एग्जीक्यूट इट। यस। एक और इसका असिस्टेंट था पीयूष का, वो भी कुछ ऐसा 15-20 दिन रहा, वो भी भाग गया। जो आए सो भाग जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा। हमारी लोकेशन क्या भी, अकेले एक लोकेशन, एक ही शहर के अंदर कैसे शूट करोगे। तो मैंने पीयूष को मैंने कहा कि तुम जाओ और मुझे वहाँ की ज़रा फोटोग्राफ्स ला के दो। तो ये ही ट्रैवल टू चित्रकूट एंड ही वेंट एंड इसने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सबको याद थी, स्क्रिप्ट ऑफिस में रोज डिस्कस होती थी तो याद ही थी। ही वेंट एंड ही क्लिक्ड पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट कि ये लगेगा तो ये है, ये लगेगा तो ये लगेगा, ये लगेगा तो ये।
इसने पिक्चर्स भेजी, मैंने कहा यार मुझे तो लग रहा है कि यार चित्रकूट में सब काम हो जाएगा ऐसे। चित्रकूट में कभी गया नहीं था, मुझे लगता था कोई गाँव होगा, मुझे लगा कोई गाँव होगा, लेकिन चित्रकूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। हाँ एग्जैक्टली। इट इज़ मतलब भगवान राम चित्रकूट में आज से 5-7 हज़ार साल पहले वो वहाँ पे 11 साल 11 महीने रहे हैं। जी। तो देश है कि चित्रकूट की जो अभी सिटी है हाँ। उसके नीचे भी एक चित्रकूट है दबा हुआ, जो एक्चुअल एंशिएंट चित्रकूट है। पाताल लोक। पता लोग नहीं, मतलब होता है ना कि कई बार भूकंप आ जाता है, ऊपर तो सब ऊपर बवाल से आया था तो वो दब सब गया दब है गया और है। अब ये नया जैसे द्वारिका जैसे निकल आई है, हाँ। वैसे चित्रकूट ऐसा बोला जाता है कि चित्रकूट इट्स सो एंशिएंट। पर जो नॉन एंशिएंट भी, जो टॉप पे भी है, वो भी इतना एंशिएंट दिखता है। वहाँ पे भी इतनी सुंदर भव्य लोकेशंस हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। तो पिक्चर्स भेजी, मैंने कहा यार तो बढ़िया है। फिर देन वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स मतलब सेड के नहीं, सीतापुर में एक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज़ ग्रेट कंट्रोल, दे हैव शॉट दिस फिल्म, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप शूट करो, वहाँ पे जाके रेकी करके आओ। तो मैं गया, रातों रात फ्लाई करके रेकी किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार मैं अपने DOP के साथ में देखूंगा। उस जगह का नाम है सीतापुर। अब देखो एक अनदर कोइंसिडेंस, सो आवर ऑफिस इन मुंबई इज ए जानकी सेंटर, कोइंसिडेंटली आवर ऑफिस इन लखनऊ इज इन जानकीपुरम। राइट इन फ्रंट ऑफ आवर ऑफिस देयर इज दिस ग्राउंड कॉल्ड चित्रकूट ग्राउंड, हमारे यहाँ के ऑफिस जिसमें आप आए हैं, राइट इन फ्रंट, मतलब आप दूसरे गेट से घुसोगे, सामने वाला ग्राउंड चित्रकूट ग्राउंड है, चित्रकूट ग्राउंड है। जो हम जगह शूट करने जानकी सीता करेक्ट, सीतापुर जहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है वो जगह है सीतापुर। और वो बहुत मुझे बोला गया, समझाया गया, वहाँ पे भी कुछ खूबसूरत लोकेशन थी लेकिन इतनी स्कैटर्ड थी। मैंने कहा यार पॉसिबल इन इट्स अ नाइटमेयर फॉर प्रोडक्शन, वी शुड अगेन, आई शुड अगेन गो। अभी तक मैं चित्रकूट नहीं गया हूँ। मैं सीतापुर की रेकी कराया क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स दे वर आस्किंग के करो, और वो उनका अच्छा कॉन्टेक्ट था। दिस वन गाय आसेट के यहाँ पे मुझे पोखरा चाहिए, तालाब जो है ऐसा चाहिए, बोले आप जगह बता दो, वहाँ पे खुदवा देंगे और पानी भरवा देंगे। सो ही वाज दैट इन्फ्लुएंशियल, बट आई डू नॉट वांट दैट, आई वांटेड रियल लोकेशंस, जो जिसको देख नेचुरल लोकेशंस। तो अभी हम गए ही नहीं वहाँ पे। फिर मैं वापस मुंबई आया, वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे अब आप आ जाओ। दे वर लाइक आस्किंग अस कि नहीं वहीं आके शूट करो, आप सीतापुर में करो, और ऐसे है ना। वो समहाउ कह रहे भाई इतनी फैसिलिटीज़ देगा आदमी, वो सब कुछ देगा, हॉस्टल दे देगा, रहने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, होगा हमारा प्रोडक्शन, हमारे पास पैसे कम, तो हम करने के लिए हमें एक ऐसा तो कुछ सहारा चाहिए। तो मैं अपने DOP को लेके वहाँ जाता हूँ सीतापुर, और वहाँ जाता हूँ, पूरा दिन हम लोग रैकी करते हैं। हाँ, हमारे लिए ट्रेन बड़ा नाइटमेयर था कि हम ट्रेन कैसे शूट करेंगे। तो हम ट्रेन हमें पुरानी ट्रेन चाहिए थी ना। अच्छा, पुराना इंजन, पुरानी ट्रेन ना, जो मीटर गेज जो, हाँ जो हाँ ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स हैं फिल्म में। तो हमें सीतापुर में वो जगह ट्रेन मिल रही थी। सीतापुर के आगे जो है ना, वहाँ से कुछ लगभग लखीमपुर खीरी जो है ना, लखीमपुर खीरी में एक जगह थी जहाँ पे हमको ऐसे माल कुछ करके नाम था उसका जगह का। वहाँ पे मुझे वो स्टेशन जहाँ पे वो ट्रेन चलती है, जंगल के बीच में से वो ट्रेन चलती है, दैट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर मी। मैं एसेट कि अगर वो हो जाता है तो मैं फिर भी आई विल थिंक ऑफ सीतापुर। बट देन बाकी लोकेशंस नहीं मिले। मैंने कहा यार कैलकुलेट करते रह गए, अच्छा एक काम करेंगे, 2 शेड्यूल करेंगे, वहाँ करके आएंगे, प्रॉब्ली जहाँ भी करके आएंगे फिर यहाँ पिक कर लेंगे। इस तरह कुछ हम लोग आइडिया बना रहे हैं। बट देन उतने पैसे में दोनों शेड्यूल कैसे करेंगे, सवाल ये था। फिर भी हमने कहा चलो अब चित्रकूट चलते हैं। अब हम पहली बार चित्रकूट जा रहे हैं। हाउ मेनी डेज बिफोर द शूट? 10 डेज। 10 दिन पहले हम चित्रकूट की रेकी करने गए। फोटोग्राफ मेरे पास में थी जो पीयूष ने भेजी थे। देन अब हम क्या करते हैं, मैं और DOP वहाँ से ट्रेन पकड़ते लखनऊ से, और हम चित्रकूट डायरेक्ट ट्रेन थी, 6 घंटे हमको ट्रेन पहुँचा दी। सुबह से गए। हमारी रेकी जो जनरली रेकी कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं सारी लोकेशंस रेकी करने के लिए, हमारी रेकी लगभग 1.25 दिन में फिनिश हो गई। बिकॉज द मोस्ट ऑफ द लोकेशंस वर स्पॉटेड, वर टॉक्ड ऑफ, जिनके बारे में बात हो रखी थी कि हाँ यहाँ शूट करें, उन्होंने बोला हाँ शूट करेंगे। पीयूष पहले से ऑलरेडी बात करके आ गया था। हमारी 1.25 दिन में रेकी फिनिश हो गई। आई सेड लॉक्ड, ठीक है। 15 दिन पहले हमारी टीम आई थी जिसमें से 3-4 दिन हमारे रेकी में निकल गए, ठीक है।
अब हमारे पास 10-12 दिन 13 दिन बचे थे जिसमें कि हमने पूरी तैयारी करनी थी, जिसमें कि में सारे रिहर्सल्स हैं, तैयारियां हैं, कॉस्ट्यूम ब्रेकडाउन है, लोकेशन तैयारी का। अब एटलीस्ट एक चीज़ तो हुई कि लोकेशन अपने को मिल गया। हमारे पास सब कुछ बहुत कट टू कट है, एंड इट इज़ बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग एज अ बैक प्लानिंग। कोई और होगा तो कहेगा बेवकूफ़ हो क्या, रेट आगे बढ़ा दो ना, आगे शूट कर लो। पर मुझे जो मौसम चाहिए, जो मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, जो मुझे जगह चाहिए, जिस तरह का सीज़न चाहिए, नॉइस नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो एक ही पीरियड था, उसी पीरियड में कर सकता। आई वाज एडमेंट कि मैं इसी में शूट करूँगा, कम वॉट में यही होगा। अच्छा, एडमेंट भी नहीं था। आई विल टेल यू, आई समहाउ आई न्यू, वो जो मैं बता रहा हूँ ना 20 साल की जो लीला रचना, जो तो ये मैं वही आप जब बता रहे हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ये तो कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। अब सोचिए आप, हम चित्रकूट पहुंचते हैं, चित्रकूट के बारे में एक नई खबर मिलती है हमको। चित्रकूट अभी अभी कुछ 6 महीने पहले एक नए जिले के अंदर आया। चित्रकूट जिला नहीं है, चित्रकूट एक तहसील है। हाँ, ओके। नए जिले का नाम क्या रखा गया, सोचिए आप। रामपुर, सीतापुर। अच्छा, सीतापुर। ऑलरेडी एक सीतापुर है, यूपी में 2 सीतापुर हैं अब। हाँ, तो हम एक सीतापुर छोड़ के आए हाँ। दूसरे सीतापुर में। अच्छा, वो अलग सीतापुर है और ये अलग सीतापुर। ये अलग सीतापुर है, दोनों के बीच में कुछ ऐसा 500-600 किलोमीटर का डिफरेंस है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो सीतापुर पहाड़ों के पास में, ये सीतापुर चित्रकूट का के उधर पे, मतलब बॉर्डर पे आ गया, यूपी एमपी बॉर्डर पे आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग, ये क्या है। हाँ। अच्छा, वी गो टू अवर लोकेशन, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन थी, जहाँ पे हमें जाना था। हम वहाँ गए और उस जगह का नाम था जानकी कुंड। उसके किनारे पे एक आश्रम था। हमने कहा यार आश्रम तो हमारी ये लोकेशन मिल रही, ये लोकेशन मिल रही, एक काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। ऊपर गए मैनेजमेंट में, वहाँ पे एक पांडे जी थे, वो अभी भी कुछ ऐसे कुछ दिनों पहले मुंबई से आए थे। उनको पता चला कि मैं मुंबई से आया हूँ, तो उनको अच्छे से बात की उन्होंने मुझे। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अरे आप जो है ना पेपर हम बता दिए, दरखास्त दे दें कि आपको हमें यहाँ पे लोकेशन चाहिए इतने दिनों के बाद में। तो कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आ जाना, कब से कब शूट करना है बता दो। अब मैं पंजाबी बाबा के आश्रम के बारे में कुछ बताऊंगा लेटर ऑन। दिस इज लिटरली अ गूज बम्प स्टोरी। सो वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम जानकी सेंटर से, जानकीपुरम से लेके सीतापुर टू चित्रकूट टू जानकी कुंड टू दिस आश्रम जो कि हनुमान जी का मंदिर है ऊपर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एंड दिस आर मेकिंग अ स्टोरी विच इज लाइक, इट इज लाइक भाई हाउ कम, मतलब व्हाट आर द ऑड्स। पर अपन क्या है, अपन थोड़े बिलीवर भी हो गए और अपन सरेंडर भी करना सीख रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा। अभी तक करना पूरी तरह सीखा नहीं, अभी मैं करना सीख रहा हूँ। ये फिल्म शूट करने से पहले की बात है। फिल्म में जो हुआ उसमें मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर दिया। एवरीबडी इज सेइंग इम्पॉसिबल, बट आई एम पॉसिबल का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं कि करते हैं करते हैं करते हैं। 3 days प्रायर टू अवर शूट, दीपावली के दिन के एक दिन पहले, बीच में 2 दिन दीपावली है। अच्छा, हमने तुमको बताया ना कि 2 दिन शूट पहले शिफ्ट प्रीपोन कर दिया। डे पहले ही कम थे, हमने 2 दिन और कम कर दिए खुद ही से। ठीक है। 3 दिन पहले हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिजाइन करके चली जाती। शी सेज दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, आई कांट डू इट। हाउ मेनी डेज? 3 days। पर क्या है, समहाउ जब आप जिद पकड़ लेते हो ना कि आपको करना तो है ही, तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आपको लगता है अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं, कुछ और तो हो ही जाएगा। एंड देन समथिंग हैपेंस और फर्स्ट एडी सेज कि मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फ्रेंड है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो शायद कर लेगी। वो आती है, सब सुनती है, पता चलता है कि वो बाबा की भक्त है और कहती है मैं करूँगी सर। इन 3 days टाइम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, गुजरात में बहुत सारी पगड़ियाँ ये वो कॉस्ट्यूम्स बनने थे, शी फिनिशेस दैट इन 3 days। वाओ, आई थिंक यू शुड टेल हर नेम। हर नेम इज उपासना सिंह। वेरी शी फिनिशेस दिस जॉब इन 3 days एंड इट इज लाइक वी आर ऑन सेट एंड सेइंग वाओ हाउ इज द फ्रेम लुकिंग। ठीक है, ये सब होते होते तो मैं अभी जानकी कुंड के बारे में बात बताऊंगा, वो पंजाबी आश्रम, दैट्स लिटरली अ गूज बम्प, लिटरली गूज बम्प। जहाँ पर आपको पंजाबी बाबा आश्रम का, पंजाबी बाबा आश्रम में संजय मिश्रा, अपने संजय मिश्रा जब भी चित्रकूट जाते हैं वो पंजाबी आश्रम में रुकते हैं। ठीक है।
अमिताभ बच्चन साहब के एक तरह के गुरु थे पंजाबी बाबा, उनके यहाँ वो आते थे और वो इनके यहाँ जाते थे इस तरह से, तो मतलब उनका काफ़ी फेमस व्यक्ति। अच्छा हुआ क्या, पंजाबी बाबा के जाने के बाद, उनके देहावसान के बाद, उन्होंने जिसको उत्तराधिकारी बनाया वो उत्तराधिकारी भी कहीं चले गए। अभी वो पूरा बड़ा, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा लैंड मैनेजमेंट चला रहे हैं, तो अभी वहाँ पे करता धरता है ही नहीं। और करता धरता वो मैनेजर पांडे जी थे, उन्होंने हमको हाँ बोल दिया और उन्होंने कहा कि हाँ आप आ जाना, कर लेना, कोई बात ही नहीं है, ये डेट पे ऐसा होता है, वो डेट पे ऐसा होता है, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। मुंबई से गए थे, मुंबई में कुछ काम वाम करके, तो उनका पता नहीं कैसे कनेक्शन बैठ गया, कर लिया अपन ने, हाँ बोल दिया उन्होंने। हमने कहा ठीक है भाई। अब हम कॉस्ट्यूम हो गया, 2 दिन 3 दिन में कॉस्ट्यूम हो गया। ऐसे ही कुछ आर्ट में भी कुछ सीन चल रहा है, ऐसे सारे हर डिपार्टमेंट में सीन चल रहा है, लेकिन समहाउ कुछ हो रहा है कि जो लोग फेथ में बिलीव, अच्छा एक और बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस में कर रहा हूँ कि जिन लोगों का बिलीव है ना, बाबा के अंदर बिलीव है, हनुमान जी बिलीव है, वो कुछ एक्स्ट्रा तरीके से काम कर रहे हैं। दे आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा, दे आर नेगोशिएटिंग। हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो मान जा रहे हैं, क्योंकि हमको तो बजट में बिठानी है, तो हमको तो नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। मान जा रहे हैं और वो बड़े दिल से काम कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि नहीं सर मैं हूँ, टेंशन मत लो आप। क्योंकि ये सब होने से लगता है कि अरे यार मतलब बन जाएगी, हो जाएगा। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, वी नो ऑन द डे 1 टू फिनिश इन दैट बजट। It is an impossible task, but we have a formula which might work. It doesn't work. It doesn't work in film industry, but we will somehow make it because we have honest people around us. Yes. And then people going, line producer भाग गया, executive producer भाग गया, somebody came again from a producer side. He was one capable person who could actually have done that, but वो आके कुछ तो अजीब बात करके निकल गया, इस के ऐसे नहीं बनती हैं फिल्में इतने रुपए में। वो आखिरी भरोसे का आदमी था जिसको लगा था कि यार ये तो कर ही देगा, वो भी चला गया। नाउ पीयूष हु इज 25 ईयर ओल्ड, 25 साल का है, अब वही अकेला है जो कि हेड कर रहा है। ऋषि मेरी राइटिंग टीम में था, रितेश जो है वो कैमरा के लिए आया था और उसको मेकिंग करनी थी। इन दोनों लोगों को उठा के प्रोडक्शन में भेजना पड़ गया। सो माय राइटिंग टीम, माय डायरेक्शन टीम का पार्ट, माय डीए गोज टू प्रोडक्शन। सो 1-2 आदमी मेरे इसमें से कम हो गए, लेकिन काम तो करना है। तो नाउ पीयूष हैज हिज ओन टीम जो कि मुंबई से गई है। वहां पे इसके पास में जो टीम वहां पे हो रहा था उसका भी कुछ ऐसा प्रोड्यूसर के साथ बना नहीं, वो भी भाग गया। Now this comes on these 3 guys with no actually मतलब because Piyush was born, नहीं Piyush had an experience because हमारे साथ में करते रहे, बट इस तरह का फिल्म करने का एक्सपीरियंस नहीं था। और बाकी 2 को तो बिल्कुल भी नहीं था। बाकी 2 को तो बिल्कुल भी नहीं था, उनका तो कोई लेना देना नहीं था एग्जैक्टली प्रोडक्शन से। तो ये 3 लोग मिलके अपना लड़ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कोई आके कर लेगा, संभाल लेगा, लेकिन लड़ते ये लोग काम करना है इन्होंने शुरू कर दिया। एंड देन प्रॉब्ली they were doing it like a professional in some time. आपने उठा के उनको पानी में फेंक दिया। Actually literally they were dumped into such situation where they're sleeping. I am sleeping for 4 hours and 4.5 hours. They are sleeping for 2 hours on an average. 2 hours, 2.5 hours. This is an average sleep they are getting best from all the sides. इसका भी झेल रहे हैं, उसका भी झेल रहे हैं, और चारों तरफ से जो है ना फिर भी उसी में लड़े पड़े हैं और अपना कर रहे हैं, चलते जा रहा है काम, मतलब होते जा रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। दिस ऑल इज हैपनिंग लिटरली लाइक अ मिरेकल। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस बीच में एक और नई खबर जो उधर खैरीकुटी, मैंने आपको बताया कुछ जगह थी जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। कुछ उनका रीजन होगा, ही मस्ट हैव फोरसीन समथिंग एंड ही हैज लिटरली सेड कि नहीं यहाँ नहीं करो, वहाँ करो। उस जगह का नाम बता दिया। जैसे मैं आपको बताया मनोज कुमार गए थे नीम करोली बाबा के पास कि आपके ऊपर फिल्म बनानी 1960s में। तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर मत बनाओ, जाके साईं बाबा के ऊपर बनाओ। तो जस्ट डिक्लेयर्ड कि साईं बाबा के ऊपर बनाओ, जाके मेरे ऊपर मत बनाओ। मनोज कुमार ended up in 1977-78 he ended up making a film. A lot of people tried making the film on नीम करोली बाबा. Even in 2010 के बाद में भी लोगों ने कोशिश करी, वेब सीरीज बनाने की कोशिश की, नहीं बन रहा था somehow. Because वो होता है ना हायर बींग्स की, जब तक आपको परमिशन नहीं होती तब तक होता नहीं है जी। तो उन्होंने बोल दिया कि जाके वहाँ शूट कर लो उस जगह पे।
वो जगह क्या है, वो जगह एक मंदिर है एकलवा बाबा का, हनुमान टेम्पल अगेन. सो देर इज हनुमान कनेक्शन एवरीवेयर. हाँ, वो जो अभी ये नई चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई है, दैट प्लेस जहाँ पे जानकी कुंड के पास में जो पंजाबी बाबा आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर है. खैरी कुटी में आश्रम में कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति है. जिस जगह भेजा उन्होंने वो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की जगह है. अब हमको वहाँ जाके शूट करना है, लेकिन उसको शूट करने के पहले गुफा बनानी पड़ेगी, फिर मूर्ति बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नीम करोली बाबा ने मूर्ति स्वयं बनाई थी. तो हमें वो प्रोसेस शूट करनी थी. ऑल ऑफ दैट वाज द पार्ट ऑफ इट. पहला दिन हमारा चित्रकूट का शूट का 28 तारीख था. अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो एक्टर थे बड़े अच्छे एक्टर, उनको मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता था. उनके साथ 3 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, उनके मेकअप पे, उनके हर चीज़ पे, लुक सब पे कर रहे हैं. समथिंग हैपन्स दैट ही इज़ नॉट इन हिज एलिमेंट द होल डे. ही इज़ एक्टिंग वेल, ही इज़ रिमेंबरिंग हिज डायलॉग एंड ऑल ऑफ दैट, बट समहाउ कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या समस्या क्या है. ये सीन ऐसा क्यों हो रहा है कि इज़ नॉट वर्किंग. एंड आई वॉज लेफ्ट इन, मैं शूट करके, क्योंकि 2 दिन तो अच्छा शूट करके आए. ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज जस्ट कुछ मिसिंग था. उनके साथ 2 दिन शूट नहीं किया था मैंने. उनके दिन उस 2 दिन में सिर्फ एक छोटा पोर्शन शूट किया था. ये परफॉर्मेंस डे था उनका. एंड आई कम टू द होटल एंड आई वांट टू टॉक टू हिम, मतलब इंपॉर्टेंट सीन्स, इंपॉर्टेंट डे. तो वो मेरे से पहले निकल गए थे होटल के लिए. मैं पहुंचा, मैंने कहा वो कहाँ, बोले वो रास्ते में है. मैंने कहा क्यों, अरे वो तो पहले निकल गए हमसे, आधे घंटे पहले निकल गए. बोले नहीं, उनको रास्ते में बहुत सारी उल्टियाँ हो रही हैं. ही वॉमिटेड फॉर सम 30-40 odd times, I don't know how many times. He said, somebody told me that he is vomiting right, left, center, पानी पीते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं. एंड while I'm talking वो आ जाते हैं, and he's like literally drained. He's saying सर वॉमिटिंग हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा. मैंने कहा क्या हुआ. बोले सर 30 दिन से ना मेरा कुछ पेट गड़बड़ था, ये था, पता नहीं, कुछ नहीं. उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी मुझे. उन्होंने कहा कि मुझे एक समय हेपेटाइटिस बी हुआ था, मुझे लगता है वो रिलैप्स हो गया. एंड हेपेटाइटिस बी इज नॉट समथिंग विच मी एज अ डॉक्टर विल टेक इट नॉन सीरियसली. इट इज़ वेरी सीरियस थिंग. अब ये सुन के तो मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई. मैंने कहा ये क्या है, अब क्या करें. अब हम पूरी टीम लेके चित्रकूट पहुंच गए. बम्बई नहीं है, होटल है जिसमें खर्चा हो रहा, खाना पीना, सबके बिल, सबके डेली वो चल रहे हैं, कैमरे का एवरीडे ये वो सब चल रहा है. आप करें क्या. तो मैंने फर्स्ट थिंग आई सेड कि भैया एक काम करते हैं, कल का ब्रेक कर लो. क्योंकि ये तो अभी तबीयत इतना जल्दी ठीक नहीं, और हो भी जाएगी तो एक दिन रिकवर करने में तो लगता है. तो फर्स्ट थिंग आई डिड, आई आस्क्ड फॉर ब्रेक. मैंने फर्स्ट एडी को बोला, मैंने कहा भाई कल का ब्रेक कर लो. और उस दिन उसने अगले दिन का ब्रेक अनाउंस कर दिया. मैंने बीइंग अ डॉक्टर आई कीप सम मेडिसिन विद मी. आई गेव हिम अ मेडिसिन. ही फेल्ट इमीडिएटली सेड कि सर अब अच्छा लग रहा है वो. मैंने कहा ठीक है, अब आप जाकर रिलैक्स करो. अब करें क्या. हुआ क्या था कि 16-17 दिन पहले जब हमारे ऑफिस में फर्स्ट एडी आया, उसके तो फर्स्ट एडी आया तो फर्स्ट एडी टीम लेके आता है पूरी, फुल टीम वही लेके आता है. सेकंड एडी कॉस्ट्यूम ये वो सब अपनी लेके आता है. वो लेकिन टीम लेके नहीं आया, अकेला आया. मैंने कहा अरे तुम्हारी टीम कहाँ है. बोले वो रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं. इसी बीच में मैं शायद सीतापुर जाता हूँ, सीतापुर से वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि एक लड़का बैठा है जिसके छोटे छोटे बाल हैं. और जब मैं बैठा सामने तो मैंने कहा ये तो नीम करोली बाबा है. इट्स बाबाज ब्लेसिंग दैट समबडी इन द टीम हैज़ कम हुज एग्जैक्टली लुक लाइक. ऐसा आदमी, ऐसी शक्ल मैंने पहले आदमी नहीं देखा है जो ही सो क्लोज. सो वी इन एक्साइटमेंट वी क्लिक द पिक्चर. अपना नीम करोली बाबा का अर्लियर डेज और ये इसका साथ में खड़े करके पिक्चर खींचा हमने, ऐसे ही एक्साइटमेंट में. और वो बात को भूल गए. मुझसे वन ऑफ द डे द न्यू कॉस्ट्यूम डिजाइनर टोल्ड मी कि अरे सर ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिम एंड आई एम साइक्ड एंड ऑल ऑफ दैट. आई सेड हाँ अच्छी बात है ना, दिस इज अ ब्लेसिंग. बट नन ऑफ अस आर थिंकिंग कि भाई हम कल के दिन वी विल थिंक ऑफ हिम एज अ लीड एक्टर. बट अब सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई तो दिमाग में आइडिया आया. मैंने कहा यार
वाई कांट वी टेस्ट हिम? बट ही सेकंड एडी, हमारी टीम ही लोग हैं. अच्छा, सेकंड एडी के तौर पर आए थे? सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, नॉट एज एन एक्टर? नॉट एज एन एक्टर. और मुझे कभी एक्टिंग करी भी है कि नहीं उसने, करी नहीं है पता नहीं, बट उसको वो उसके अंदर बाबा के लिए भक्ति थी, हनुमान जी का भक्त था, नॉनवेज नहीं खाता था और पूजा पाठ में बिलीव करता था. श्रीवास्तव है, लेकिन वो पिछले 5 साल से उसने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया. ही इज़ लाइक कम्प्लीटली इनटू हनुमान भक्ति एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वेरी डेडिकेटेड. पूरी स्क्रिप्ट उसको याद है, ऑल ऑफ दैट है. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं. प्रॉब्ली मैं एक रोल के लिए, छोटे रोल के लिए उसको मैं शुरू तो करूँगा कि उनके अर्लियर डेज के रोल को उसमें कर लूँगा, फिर आगे का हम तब तक करते हैं तो देखेंगे. नेक्स्ट डे ब्रेक था. अब आप सोचो कि क्या चल रहा है. इट्स लाइक लिटरली अ सिचुएशन जहाँ पे ऐसे सिचुएशन में फिल्में बंद हो जाती हैं. हाँ, मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में ऐसा करना पड़ता है, या तो आप रिप्लेसमेंट करोगे, उस पर सबको एग्री भी करना चाहिए, नहीं एग्री करते टीम को भी एग्री करना चाहिए. फॉरगेट अबाउट द प्रोड्यूसर्स तो बोल देंगे तो हो ही नहीं पाएगा. कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आई कैन सी द फिल्म बीइंग क्लोज्ड. डिब्बे में जाने वाली फिल्म दिखाई दे रही है. जो खर्चा हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं प्रोड्यूसर का और पैसा नुकसान नहीं कर सकता. दिस इज 29th of October. मॉर्निंग आई आज द फर्स्ट एडी फर्स्ट. आई सेड कि भाई आई नो मैंने ऋषि तुम्हारी टीम से ले लिया, आई नो मैंने तुमको 2 और एडीज नहीं दिए, तुम टोटल मिला के 3 ही लोग हो. 3 लोगों में कोई फिल्म नहीं बनती है. असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम 5 की कम से कम होनी चाहिए, 4 की कम से कम होनी चाहिए. 3 की टीम है, लेकिन मैं जो तुम्हारा सेकंड एडी है मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ. मतलब कि एक और बंदा कम हो जाएगा तुम्हारी, तुम और कॉस्ट्यूम बचेंगे बस. दे न्यू ईच अदर ऑब्वियसली. उसके आपस में एक दूसरे जानते थे, फ्रेंड्स थे, दोनों एक जगह के रहने वाले थे. उसने कहा कि नहीं सर, आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, बिगर हार्ट, अच्छे बड़े हृदय से उसने बोला कि आप टेस्ट कर लो. नाउ दिस न्यू टास्क स्टार्ट्स, एंड टिल दिस पॉइंट आई डिडंट नो दैट दिस गाय हैज एवर एक्टेड और नॉट. And I get to know from him that he did some courses in FTI Pune. He did some acting days somewhere, non-FTI बोलते हैं उनको, कि जो वहाँ पे बीच बीच में क्लासेस कराते हैं या कुछ सेशन ऑप कराते हैं. लखनऊ में वो कुछ थिएटर ग्रुप के साथ में था, ये था वो था. लेकिन वो छोड़ के उसको फिल्म बनानी थी, तो वो अपना छोड़ छाड़ के, अब एक्टिंग छोड़ के वो अपने डायरेक्शन में लग गया था. डेडिकेटेडली डायरेक्शन ही कर रहा था. कुछ फिल्म में सेकेंड एडी फर्स्ट एडी ऐसे उसने की थी. अब क्या करें, क्योंकि अब मैं ये बात किसी को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये बोलने का मतलब मेरी टीम पहुंच पूरी उसमें हो जाएगी. जब तक ये मैं श्योर ना हूं कि मैं इसके साथ में काम करने वाला, मैं किसी को बता नहीं सकता. क्योंकि अगर मैं किसी को बताता हूं तो पूरी टीम अनश्योर हो जाएगी, एंड दे विल थिंक चल क्या रहा है. आज ये था, कल वो है, और ऐसा होगा तो वैसा होगा. तो मुझे सबको कन्विंस भी करना है, लेकिन पहले मुझे तो कन्विंस होना चाहिए. सो आस्क हिम कि चल एक काम करते हैं. मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तू चल मेरे साथ जरा, मैं तुम्हारे साथ जरा बैठ के बात करनी है. तो मैं चित्रकूट के घाट पे, भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, वो जगह पे मैं, जहाँ पे तुलसीदास जी ने लगभग अपना बहुत सारा वक्त, यहाँ पे रामचरितमानस लिखी और बहुत कुछ किया उन्होंने वहाँ पे, उसी स्थान पे तुलसीदास जी के मंदिर के, जहाँ पे वो उनका मंदिर है, उसी के बाहर, वहाँ से हमने एक नाव पकड़ी, बोट, और बगल से मैंने चंदन खरीदा. वो कहीं ना कहीं वो मेरे वर्ड्स घूम रही थी दिमाग में, तो मैंने चंदन लिया. मैंने कहा चंदन लगा पहले, तो उसने पूरा चंदन ऐसे लगाया. और मैंने उसको बोला, जो केवट था, मैंने उसको बोला कि भाई जितने भी पैसे तुम लेते हो पर आवर कैलकुलेट कर लेना, किनारे पे मत लगाना, घुमाते रहना. जो मंदाकिनी रिवर है, एक जगह कॉर्नर में जाना, वापस आना करना, ये बीच में डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन. और मेरे से कोई सवाल भी मत करना. अब हम दोनों नाव में बैठ गए. अब बगल से और नावें निकल रही, लोग देख रहे हैं कि 2 आदमी क्या बैठ के क्या ही चल रहा है इनका, क्या ही चल रहा है इनका, आपस में बतिया रहे. और वो नाविक भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भाई चल क्या रहा है मतलब. अब हमने सीन पे, मैंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ. वो बता दिया था थोड़ी देर पहले, उसको टेस्ट कर रहा हूँ, और तुम्हारा लुक तो सब पता है कि तुम्हारा बहुत मिलता है उनसे, लेकिन जब तक मैं
100% श्योर नहीं हो जाऊंगा कि तुम पूरी फिल्म कर लोगे, तब तक इसको कोई ऐसा मत समझना कि इट्स जस्ट अ टेस्ट। जैसे मैं हो सकता है और 50 लोगों को टेस्ट करूं उसके बाद, ऐसे तुमको भी टेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, तुम्हारे लिए किरदार पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा का किरदार, बाबा का कैरेक्टर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो यूनिकनेस आनी बहुत आवश्यक है। सीन बाय सीन हमने 1 सीन, 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन, ये सब आपने नाव पे टेस्ट किए? नाव पे सब, और उसको क्या ज़्यादा डायलॉग उसको याद थे क्योंकि वो पार्ट ऑफ द टीम था। नाइदर ही न्यू नॉर मीन कि भैया कल के दिन ऐसे कुछ हो सकता है, बट ये कि वो डेडिकेटेड तो एक पार्टिसिपेंट की तरह वो अपना याद कर रहा था। उसको भी याद थी, हम लोग बैठे, मैंने कहा ये सीन करेंगे, बोले हाँ सीन उसमें ये होता है, सब कुछ करके करे, मुझे मज़ा ही ना आए। खैर आपके इतने सारे डिवाइन इंटरवेंशन हुए हैं कि ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि उनको याद हो गए। हाँ याद हो गए, उनको याद हो गए। हाँ। एक सीन करा अच्छा ना लगे, दूसरा सीन करा अच्छा नहीं लगा, डायलॉग सब याद है उसको। भाई 4-5 पार्ट होते हैं एक एक्टर के उसमें ना, कि मतलब जब आप कोई सीन वर्क कर रहा नहीं कर रहा, कैसे होता है डिसाइड के डायलॉग याद होते हैं, फ्लुएंसी में बोल रहा है, एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, कैरेक्टर कैसा पकड़ रहा है, भाव भंगिमाएँ कैसी हैं, कैसा जेस्टिकुलेशन, कैसे स्टैंड्स, कैसे खड़ा होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसी टाइमिंग है, ऑल ऑफ दैट वर्क्स, मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है। डायलॉग याद है, वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं कहूँ यार इसको डायलॉग याद है, दिखता वैसा है, इंटेलिजेंट लड़का है, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, क्या है चक्कर? तो मैंने उसको बोला कि क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो बोला सर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कल के दिन लगे कि वो ये एक्टर होता तो बेटर होता, वो एक्टर होता तो बेटर होता, और मैं ऐसा परफॉर्म करूँ ना कि वो मतलब आपको कहीं वो ना फील हो बाद में, रिग्रेट ना हो। मैंने कहा देखो अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ ना, तो वो डिसीजन जो लिया था, आज जो डिसीजन ले रहा हूँ, कल जो डिसीजन लूँगा, जो भी डिसीजन लूँगा, डायरेक्टर की ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो गलती करूँगा उसकी तारीफ भी, उसका भी क्रिटिसिज्म मेरी होगी, और जो अच्छा होगा इससे उसका भी क्रेडिट मुझे मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये भूल जाओ कि तुम्हें मैं क्या सोचूंगा, मैं जो सोचूंगा भी अभी सोचूंगा। यू नीड टू कंप्लीटली फॉरगेट कि भैया क्या होने वाला, तुम सिर्फ ये सोचो कि नीम करोली बाबा होते तो वो कैसे करते। तो कहता हाँ सर ठीक है सर, एक बार और करते हैं। एक बार और किया, एक सीन किया तो थोड़ा बेटर हुआ। अब फिल्म में एक सीन था जो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था। बाबा का कैरेक्टर बहुत ही फन लविंग, बहुत मजाक करते रहना, सबको कुछ कुछ चुटकियां लेते रहना, वही लीलाओं के बीच में ही सब है ना, जो लीला कर रहे हैं सब कुछ रच दिया, उसी बीच में चुटकी ले लेंगे, कोई ऐसे बोल देंगे, कोई बात बोल देंगे, डालो यू नो डॉक्टर, यू एन ओ क्या है मतलब ये। पर उनका यही था मिजाज, उनका इसी तरह से करते थे वो। तो एक सीन था, तो मैंने कहा कि ये सीन में ऐसा होता है कि वो किसी औरत को बताते हैं कि तुम्हारा जो है ना पति मरने वाला है, उसको सांप काटने वाला, वो घर पे तुम्हारे सुराई रखा, सुराई के पीछे सांप है, वो तुम्हें काट लेगा, उसके पति को काट लेगा और तुम विधवा होने वाली हो। यहाँ से बात शुरू होती है। तो उसको कैसे करोगे? तो उसने बताया अरे भाई वहाँ तो ये होने वाला है। मैंने कहा नहीं, यू मेक फन ऑफ हर। ही सेड सर ऐसा कैसे? हाँ। तो लोग तो बहुत बुरा लगेगा, दे विल थिंक। मैंने कहा एंड में क्या होता है? बोले एंड में तो एंड इज गुड, अच्छा है। मैंने कहा बस क्या है? नहीं मैं बता नहीं सकता, फिल्म देखनी पड़ेगी उसकी। तो शी थिंक्स एंड देन शी लिटरली स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी चूड़ियां तोड़ लेती है, अपने माथे का टीका निकाल लेती है कि उसने एडवांस में, उसको पता चला क्योंकि ही हैज गिवन ऑल द एविडेंसेस कि ये होने वाला है। ऑल द एविडेंसेस कि ये घर पे ये है, पानी नहीं है, ये है, उसके पीछे सुराई रखी है, हाँ रखी है, ये सो रहा है, हाँ यार उठेगा, ये करेगा, वो करेगा। बोले हाँ यही करने वाला है क्योंकि मैं पानी इसलिए भरने आई हूँ, ये सुराई में पानी नहीं है। As soon as he gets to know all of this information, she starts crying. She says, "Oh, तो उसको पहले दिमाग में विधवा गई. She's about to jump in the well, and Baba is still making fun of her. Can you do this?" He said, "Let me try."
तो उसने किया, और वो ऑलमोस्ट एक वैसा ही था जैसा मैं इमेजिन कर रहा था. द बॉयज फ्रॉम यूपी, लखनऊ, सीतापुर, एक्चुअली सीतापुर, वो पुराने वाले सीतापुर है ना. अच्छा, ये जो आपकी अच्छा वो सीतापुर से है. ओके. तो एक अनदर कनेक्शन है. हाँ. लखनऊ इज एक्चुअली लक्ष्मणपुर है. लखनऊ इज लक्ष्मणपुर. लक्ष्मणपुर. अयोध्या, लक्ष्मणपुर, सीतापुर ऐसे था. ओके. तो लखनऊ का रहने वाला, हिंदी अच्छी, फ्लुएंसी में बोल रहा है, डायलॉग याद हैं. उसने एक्सप्रेशन ऐसा पकड़ा, मैंने वही क्लिप उसको काटा. मोमेंट. मैंने काटा, मैंने कहा भैया कितना पैसा हुआ तुम्हारा. दूसरा सवाल ही नहीं किया मैंने. उसके बाद मैंने उससे बात ही नहीं करी. यू वर कन्विंस्ड. आई वॉज कन्विंस कि हो गया, अगर ये सीन कर लिया और सीन ऐसे कर लिया, बिकॉज दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई वॉज इमेजिनिंग इट. इफ ही कैन डू दिस, कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. सीरियस तो कोई भी कर लेता है, डायलॉग तो सीरियस बोल ही लेगा वो, मतलब बुलवा देंगे, बोल देगा, पॉज लेगा, अच्छे ये वो करेगा. कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है. उसने किया और वो मुझे मजा आ गया, मतलब कब भाई ये तो उधर ही है, करेक्ट जगह पहुंच गया. तो एक उसके दिमाग में बैरियर था, वो निकला. अब ये जो आइडियाज हैं, जो बातें हैं, जो जगह हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, ये सब इनका हो रहा है. इनके एक साथ होने की पॉसिबिलिटी कि चित्रकूट के घाट पे, जहाँ पे तुलसीदास जी ने ये लिखा, जहाँ पे भगवान राम और सीता माता और सब रहे हैं, वो मंदाकिनी रिवर, वो जानकी कुंड, वो जानकीपुरम, वो जानकी ये, और इतने सारे मैचेस. एंड व्हाट हैपेंस दैट वी गेट अप, वहाँ से उठे, बाहर से हमने पेड़े लिए, और बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, प्रॉब्ली दैट इट इज वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल देयर. वहाँ पे पूजा करने ही पुजारी घुसा था, और उसने करीबन 40 मिनट पूजा करी है, 45 मिनट. हम दो ही उस मंदिर के अंदर. एंड आई एम जस्ट सो सेटिस्फाइड लुकिंग एट हनुमान जी कि अरे मतलब आपने तो सुन ली भाई, आपने तो कर दी लीला. और बड़ा अच्छा, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे तक पूजा चलती है. हम लोग पूजा करते हैं, बाहर निकलते हैं, चाय पीते हैं, पेड़े खाते हैं, निकलते हैं. अब अगर टास्क है टू कन्विंस एवरीवन एल्स. अभी तो मैं कन्विंस हुआ हूँ, अभी तो मुझे सबको बाकी को कन्विंस करना है. सो आई गो टू माई प्रोड्यूसर एंड आई टेल हर, look, this is the situation, he is unwell. And he looks like that he is trying to say that he might get further ill. And we do not know what will happen. And here is this guy, जिससे मैं कन्विंस हूँ. लुक तो सबको पता था कि बाबा कैसे दिखता है, तो इस बारे में तो किसी को कोई क्वेश्चन था ही नहीं, डाउट नहीं था, कोई डाउट नहीं था. एग्जैक्टली, मैं आपको अगर फोटोग्राफ दिखा दूँ तो you will be surprised कि how come somebody can look that close. Can you see? Yes. This is the level of closeness he had. तो लुक टेस्ट तो वो बिना दिए ही पास हो चुके थे. हाँ, मतलब लुक एज एन लाइक द फीचर टेस्ट. लुक टेस्ट अभी भी करना बाकी था. अच्छा. लुक टेस्ट उसके, अब ये सब होने के बाद में प्रोसेस है पूरी. तो मैंने एक एक करके टीम मेंबर्स को बुलाना और कन्विंस करना शुरू किया. मैंने बताना, उनको बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नोबडी शुड थिंक कि यार इसने ऐसे डिसीजन रातों रात लेके. डायरेक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिसीजन लिया और आपने सबको बोल दिया हाँ ये करना है कल से. दिस इज ऑल्सो वे पीपल हैंडल इट, बट यू आर बेसिकली वर्किंग विद द टीम. वाई यू कॉलिंग देम टीम? दे आर नॉट जस्ट फॉर वर्क फॉर हायर. लोग थोड़ी आए हैं, आपको उनको कन्विंस भी करना पड़ता है. तो मैंने सबको बुलाया कि करके इन्फॉर्मेशन दी. One of the producer went to meet Premanand Ji Maharaj. Okay. And she asked a question. Movie बनाने से पहले. बनाने के बाद. अच्छा. She asked a question कि हमें क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए. तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो जो बातें बोली हैं वो शब्दशः हमने की हैं. कब? 6 महीने पहले से. तो संत लोग होते हैं, इनके मुंह से जो बात निकलती है वो तो सत्य ही निकलती है. उनके मुंह से तो कुछ गलत निकल नहीं सकता. मेरा मानना है कि वो तो जब जो निकलता है उनके तो कुछ फ्लो हो रहा होता है, राइट. उन्होंने जो बातें बोली वो एक्चुअली शब्दशः ट्रू है. आप लोगों ने सारी फॉलो की थी. वो फलहार पे था, ये फलहार पे थे, वो जो है साधना रोज राम 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 घिसते थे, राम राम घिसते थे. वो मुझे भेजते थे फोटोग्राफ्स. तो मेरे फिल्म में 3 लोगों ने जिन्होंने नीम करौली बाबा का रोल किया, मैंने तीनों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको 2 पन्ने 3 पन्ने तो राम राम लिखना है डेली, और आप पिक्चर भेजोगे मुझे. तो कर्नल हनी बख्शी
जिनको आपने मिलवाया था मुझे। कर्नल हनी बख्शी का एक दिन बैठे थे, ऐसी यही वाली फ़ोटो लगी थी, इसके फ़ोटो के बाजू में बैठे थे वो। मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे आप तो बाबा जी ऐसे लग रहे हो। मैंने थोड़ा सा सीट डाला, मैंने कहा आपका एक पिक्चर कुछ ऐसा लेंगे फ़ोटो में। तो वो तो उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट था, उनको बताया मैंने कहा लेकिन ये आप तो कर नहीं पाओगे क्योंकि आप तो नॉनवेज खाते हो, आप तो ये सब करते हो। तो बोलते नहीं इस काम के लिए तो सब छोड़ देंगे। तो अभी भी छोड़ा हुआ है। उन्होंने तब से छोड़ा हुआ है। जिसने जीवन में कभी नहीं किया वो आदमी छोड़ के बैठा है। रोज राम राम घिस के भेजते थे और भेजते थे, बोलते थे अरे तो राम राम लिखना बंद करूं क्या मैं, मतलब ये था कि तो शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक छोटा जिन्होंने प्ले किया वो भी राम राम घिसता था। ये हमारे जो मेन हमारे बाबा जी प्ले कर रहे थे वो भी राम राम घिसते थे। जो नए आए उनको भी राम राम घिसना था। तो ये बात तो पक्की थी कि हम जो उन्होंने बोला वो शब्दशः हम एक एक चीज़ के फलाहार, सात्विक आहार, सात्विक थॉट प्रोसेस, द एंटायर टीम वॉज इंस्ट्रक्टेड वेरी क्लियरली। हम देखते वेजिटेरियन फूड हमारे उस पर नहीं भाई नॉनवेज नहीं मिलेगा, दारू नहीं पीनी है। अब कोई चोरी छिपी पिया था तो हमको पता नहीं, किसी ने अपने कमरे में पीली बोतल खोली तो हमको आइडिया नहीं। हमारी जानकारी में नहीं पड़ना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। हमारे सेट पे एक भी अंडा तक भी अलाउड नहीं, गाली देना अलाउड नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स जब आप इस तरीके की मूवी बना रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति पर, तो थोड़ा ये बैकग्राउंड बेसिक है। ये बात थोड़ा नहीं है, मुझे तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, ये बेसिक आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब नाटक कर रहे हो ना आप। यू आर बेसिकली आप एक्ट कर रहे हो कि आप एक सिद्ध पुरुष के ऊपर फिल्म बना रहे हो। आपके आचार व्यवहार में अगर वो बात नहीं है तो रिफ्लेक्ट होगी। आपकी मानसिकता में अगर वो बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने कितने सालों पहले डिसीजन लिया, तब जाके मुझे हो सकता है कि वो मेरा पहला दरवाजा खुला हो जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अब मुझे तो लाइफ में ये स्लीज तो कभी करना नहीं है। उसके बाद कितने सारे ऑफर्स, कितनी सारी चीज़ें आती रहती हैं। इंडस्ट्री है क्या, ये शूट कर लो, वो शूट कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैंने वो फिल्में ही नहीं लिखनी, मुझे वो फिल्मों में काम ही नहीं करना जिनमें इस तरह के आइडियाज़ को प्रोपोनेंट किया है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचे। हनुमान भक्ति बिकेम अ रीजन। अब मैं तो उनके बारे में इतने सालों पहले जानता था, ये आइडिया मेरे दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, तैयारी की है। मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, खुद भी मैं बहुत समय तक फ्रूटेरियन रहा हूँ, फ्रूट्स पे खाता हूँ। अभी मैं फिलहाल में कुछ दिनों पहले मैं फ्रूट्स पे चला गया हूँ। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक के लिए फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बी ऑन इट। एंड जब तक आप उस तरह से सोचना शुरू नहीं करोगे, आपको वो दिखना शुरू नहीं होगा। हम जिन मिरेकल, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको एक दृष्टि चाहिए होती है सब कुछ आपके सामने ही। 10 इवेंट आपके सामने भी साथ में भी हो रहे होंगे, 10 इवेंट उनके साथ में हो रहे होंगे। मेरे साथ में थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, या इस फिल्म में ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि बात ही हायर बीइंग की है। जिनकी बात है उनके साथ तो मिरेकल होना ही होना है। वो आइडियाज़ पहले ही क्लियर करने पड़ते हैं कि आप जिस जगह पे घुस रहे हो, या तो आप मानते नहीं हो, आपने मान लिया कहानी है, बनाते हैं ऐसा थे और वैसे थे, एक महान आत्मा की बात कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जादू दिखाएंगे, फिल्म खत्म, पैसे लेंगे, बाहर। एक है कि आप ट्रूली जेन्युइनली उसको महसूस कर रहे हो और आप उस पर ऐसे बिलीव करते हो जैसे आप अपने हाथों में बिलीव करते हो कि हाथ हैं। तो मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं नीम करोली बाबा आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो आज भी लोगों के लिए, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो उनका जो इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड है वो उनके जाने के बाद हुआ है। यस, लैरी ब्रिलियंट, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, मार्क ज़करबर्ग से पहले स्टीव जॉब्स, दैट थिंग हैपेंड। उसके पहले कृष्णदास हैपेंड, उनके जाने के बाद में ही बिकेम अ रॉक स्टार लेटर ऑन, मतलब जूलिया रॉबर्ट्स happened after that, Mark Zuckerberg happened after that. There is all the stories, all the impact on the world happened after. So I believe that if there is this kind of impact is happening on world and people are giving the credit to him, all the people are giving credit to him. Julia Roberts just saw his picture. She didn't even knew about him. She didn't even know about him. She just saw his picture. Next day she went and she adopted him. And I just have a strange traction next day, 24 hours. मतलब उन्होंने 3-time Oscar winning actress looks at his picture, having no Hollywood connection actress with India, just looks at a picture and then goes next day and she adopts Hinduism. And this is a story of 24 घंटा only.
Now entire family practices in Hinduism. Entire family, husband. And they're follower of Neem Karoli Baba. They are follow. The Neem Karoli Baba is the reason why she Yes, became हाँ. this thing, this devotee. Wow. So all the impact. So I believe that whatever is happening, even right now, whatever I'm saying, whatever I'm speaking, is maybe I'm speaking my mind, but then there are ideas which come in. So I guess we were talking before just this thing के आपको पंजाबी बाबा के बारे में भी बताना है. मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, उसमें से आप एक पॉसिबिलिटी यस नो यस नो यस नो सिलेक्ट करके एक जगह पहुंचते हो. जी. एवरी टाइम यू आर सिलेक्टिंग 0 Every 1 time. 0 1 0 1 0 1, either 0 or 1 or 0 1. I believe that Premanand Ji Maharaj also said whatever he said, it's also in sync. वो भविष्य की बात नहीं बोल रहे, वो पास्ट की चास को भविष्य समझ के उन्होंने बोल दिया. सेम बात. हृदय में जिनके सीताराम सीताराम जय